गुड मॉर्निंग साथियों, नमस्कार। मैं हिमांशु कौशल फोर्थ डे की क्लास लेकर आपके साथ हूँ। आप तैयारी कर रहे हैं यूपी टेट, सी टेट एंड ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए जो भी नंबर सिस्टम को लेकर के क्वेश्चन आते हैं उनकी तैयारी हम यहाँ पर कर रहे हैं। चलिए, क्लास शुरू करने से पहले एक बार फिर कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि उसका नोटिफिकेशन आपको इमीडिएट मिल जाए। जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास यूट्यूब के माध्यम से नोटिफिकेशन आ जाए और आपको वीडियो देखने में लेट ना हो। चलिए, क्लास की बात करते हैं। आज नंबर सिस्टम की चौथी क्लास है, फोर्थ क्लास है। अभी तक हमने लास्ट किसी संख्या से भाग देने के बारे में, भाजकता नियम के बारे में हम पढ़ाई कर रहे थे। तो अभी आज हम सीखेंगे 10 से। देखिए, 10 के स्क्वायर में 10 का लास्ट अगर 10 से हम विभाजित करते हैं तो लास्ट का एक अंक चेक करेंगे, और 100 से भाग करेंगे तो लास्ट के 2 अंक चेक करेंगे। देखिए, क्वेश्चन है यहाँ पर, एक संख्या एक दूसरे के बगल में 38 प्राकृतिक संख्याएं लिखकर बनाई गई है। प्राकृतिक संख्या 5 से विभाजित होने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो आप 0 से लेकर और 38 तक जितनी संख्याएं लिखी जाएंगी उनको सबको लिखने के बाद में इससे जो बनी संख्या होगी, इतनी बड़ी संख्या, इसको हम 5 से अगर भाग करने बैठें तो पता चला कि पूरा 2 घंटे का एग्ज़ाम इसको भाग करने में निकल गया। इसके लिए हमारे पास शॉर्ट ट्रिक ये है कि 5 की पावर हम देखेंगे तो हमें एक डिजिट तक देखना है, तो उसका लास्ट का अंक क्या होगा, 38 तक देखना है। 36, 37, 38 लास्ट में होगा 0 से स्टार्ट करके। तो हम 8 को भाग करेंगे 5 से। यहाँ पर देखेंगे कि आप रिमाइंडर 3 बचे, शेषफल 3 बचे, तो इसका आंसर सी होगा 3। एक संख्या एक दूसरे के बगल में 87 प्राकृतिक संख्या लिखकर बनाई गई, 25 से भाग देने पर शेषफल बताओ। अभी जो लास्ट क्वेश्चन किया था हमने वो क्या था, 0 से 38 तक देखना था, 5 से भाग देखना था, लेकिन यहाँ पर 25 से भाग देखना है और 87 तक। चलिए, क्या है कि 1 से लेकर हमने लिख दिया 87 तक। 5 का स्क्वायर यानी कि 25, यानी कि 2 अंकों तक हमें देखना है। तो लास्ट में क्या हो गया, 87 को 25 से डिवाइड किया तो आपका शेषफल आ गया 12। क्वेश्चन अगर आपको यहाँ पर सॉल्व करके दिया है मैंने, अगर नहीं समझ में आ रहा है कोई क्वेश्चन तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज डाल सकते हैं, मैं इसको और ज़्यादा ब्रीफ करके आपको बता सकता हूँ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। 4716 को 3 से भाग करने पर शेषफल बताइए। देखिए, जो 3 से और 9 का जो भाजकता का नियम है, वो संख्याओं का हम योग कर लेते हैं। उनका योग करने पर अगर वो 9 या 3 से डिवाइड है तो वो उनसे भी डिवाइड होगा। वो संख्या 9 या 3 से भी डिवाइड होगी। अगर अंकों का योग 9 या 3 से डिवाइड होता है तो भाग हो जाता है। तो देखिए, संख्या क्या है आपकी, 234716 डिवाइडेड बाई 3। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम अंकों का योग करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 23। उसको 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर बचेगा, 2 बचेगा। लेकिन इसका एक शॉर्ट तरीका और है। देखिए, हम क्या करेंगे, यहाँ अंकों का जो भी संख्या आपकी लिखी हुई है उसमें अंकों को, अगर सिंगल अंक कट रहा है तो वो काट के देख लेंगे, अंकों का पेयर जोड़ करके कट रहा है तो वो देख लेंगे। देखिए, यहाँ पर 3 से 3 कट जाता है, इधर हमने देखा 2 नहीं कटेगा, छोड़ दिया, 3 कट जाता है। अब 7, 4 और 7 11 और 1 12 और 6 18, 3 चंग 18। एक इन अंकों का योग 3 से कट रहा है तो अकेला क्या बचा यहाँ पर, 2 का रिमाइंडर आपने यहाँ पर अकेला बच गया 2। ठीक है, एक संख्या है 7858782 को 5 से विभाजित करने पर शेषफल बताओ। कितने से, 50 से, सॉरी 5 से नहीं, 50 से विभाजित करने के लिए। देखिए, यहाँ पर क्या करते हैं हम, 50 से विभाजित करने के लिए क्या देखेंगे, हम 2 डिजिट देखेंगे लास्ट के। देखिए, 25 के स्क्वायर में लेंगे, 25 का अगर पहाड़ा में लिखें 25, 50, 100, 150, 200, 250, तो यहाँ पर देखना कि 5 और 0, 5 और 0, 5 और 0 रिपीट हो रहे हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 डिजिट तक देखेंगे। तो लास्ट में क्या है कि क्या 82 को हम 50 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या आ गया
32 रिमाइंडर आ गया आपका, शेषफल 32 आ गया। एक फिर एक लंबी सी संख्या आपको दी हुई 7482518732 को 9 से भाग देने पर शेषफल बताइए। तो 3 और 9 का जो रूल है वो क्या है, इनको इनके अंकों का योग कर लो और उसको 2 से डिवाइड कर लो। लेकिन हमने यहाँ पे क्या है कि देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अंकों के पेयर को पेयर, देखो जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं पीछे से ले रहे हैं हम, 2 डिवाइड नहीं हो रहा, छोड़ दीजिए। 7 3 10 और इसको 8 18, यानी कि 3 से डिवाइड हो रहा है। ये 1 और 8 जोड़ा, ये 18 खुद डिवाइड हो रहा है। इधर ये वाला 7 और 2 जोड़ा 9, ये डिवाइड हो रहा है। हाँ, तो अब आपका क्या बचा, 5 और ये 4 बचा। 5 और 4 9, ये भी डिवाइड हो रहा है। 5 और 4 ये भी 9 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अब आपका अकेला क्या बचा, यहाँ पर 2 बच गया। तो इसको क्या करेंगे हम, 2 आपका रिमाइंडर है। देखिए अगर आपको ये जो शॉर्ट ट्रिक है समझ में नहीं आ रही है तो आप यहाँ पर अंकों का योग करके भी निकाल सकते हैं। सिंपल मैंने ये शॉर्ट ट्रिक में आपको क्या करना है, या तो आप एक एक अंक ले लीजिए। देखिए अंकों को हम जोड़ी तो रहे हैं, तो जो हमारा कट रहा है वो हम पहले ही हटा दो। और उसमें क्या है कि अंकों के पेयर जोड़ करके अगर कोई हट कट रहा है तो उन्हें काट दो। तो यहाँ पर देख लो, ज़्यादा से ज़्यादा जो कट जाती हैं संख्याएँ उनको देख लो और जो शेषफल बच रहा है वो शेषफल बचा दो। अगला क्वेश्चन है 101 से 300 तक पूर्णांक लिखते समय 3 अंक कितनी बार आता है। अभी तक हमने सीखा था 1 से 100 तक का सीखा था, अब 300 तक का सीखना। देखिए 1 से 10 तक आप देखोगे 3 एक बार आएगा, फिर 13 यानी कि 11 से 20 तक में एक बार आएगा, फिर इस तरह से एक एक बार आता चला जाएगा, यानी कि 3 13 23 33 43 53। तो इस तरह से आपका क्या आ गया, 10 बार। अब वो 30 से लेकर 40 तक के बीच में जो 3 आएगा वो एक फिर 10 बार आएगा। तो यहाँ पर टोटल कितना गया, 20 टाइम्स 3 बार आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर 300 तक क्या आएगा, 200 बार। 200 से 300 तक, 1 से 100 तक, 100 से 200 तक फिर 20 बार, और 200 से 300 तक फिर 20 बार, यानी कि 60 बार। 1 से 300 तक के पूर्णांक लिखने पर 300 तक 60 बार आएगा। अगर शॉर्ट ट्रिक आपको समझ में ना आ रही तो अब लेंथी करके फिर आप इस तरह से 1 से 100 तक की कैलकुलेशन मैंने ली है, वैसे ही 100 से 200 तक और 200 से 300 तक की कैलकुलेशन लेकर के आप अपने आप को जस्टिफाई कर सकते हैं। अब आगे जो क्वेश्चन है, 1 से 400 तक कितनी बार आएगा, 3 कितनी बार आएगा। देखिए 300 तक तो हमने देख लिया कि वो 20-20 बार आएगा, वो कैलकुलेशन ले ली हमने। ठीक है, लेकिन 300 के आगे जो आप शुरू करेंगे, देखो 300, 301, 302, 303, तो यहाँ पर 3 मैनी टाइम्स आने वाला है। देखो एक तो हमने देख लिया 100 तक, 20 से 400 तक ये तो आना ही आना है 20 बार, लेकिन 80 बार तो हमने देख लिया। अब 300 से और 400 के बीच में फिर ये 100 बार आएगा। कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, यहाँ पर टोटल आपका क्या हो गया, 180 बार हो गया। देखिए हमने एक बार तो कैलकुलेशन ले ली, देखो 302 इधर, और 313 330, इस तरह से 10 टाइम्स से आ गया। ठीक है, तो वो 10 टाइम्स तो हमने 20-20 बार वाले में जोड़ लिया 400, और बाकी इसके अलावा जो 3 जो है लगातार 300 से 400 के बीच में 100 बार आएगा। आप कैलकुलेशन लेकर के लेंथ एक बार लिख करके देख लीजिए, समझ लीजिए, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे कि ये शॉर्ट ट्रिक किस तरह से लगाई गई है। अगला है कि 10 का स्क्वायर, 10 एक डिजिट तक देखेंगे, 10 का स्क्वायर 100 2 डिजिट तक देखेंगे, 10 का स्क्वायर 1000 यानी कि 3 डिजिट तक देखेंगे। अगर किसी संख्या के अंतिम अंक निकालने हो तो 10, 100, 1000 से विभाजित करके किया सकता है। ये जो डबल टाइप से आप क्वेश्चन समझने की कोशिश की कि अंक निकालने की बात है या शेषफल निकालने की बात है, दोनों को एक दूसरे रिलेट करके समझिए तो आपको एक चीज़ समझ में आ जाएगी कि यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए कोई संख्या ले ली 3, 4, 5, 6, उसको क्या है हमने 10 से डिवाइड किया, तो हमें पता करना है रिमाइंडर क्या आने वाला है। रिमाइंडर क्या आएगा, 6 आएगा। क्यों, क्योंकि हमें क्या देखना है, 10 से डिवाइड करने पर लास्ट का एक अंक देखना है। एक अंक देखना है 6, तो वो ऑलरेडी 10 से एक बार भी डिवाइड नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या हुआ, 6 यहाँ पर रिमाइंडर बच गया आपका। दूसरी संख्या ले ली हमने 13899, जिसको 10 से फिर वही लास्ट का एक अंक लेना है, तो यहाँ पर
10 से भाग जा ही नहीं रहा, तो रिमाइंडर 9 बच गया। अब एक अगली संख्या लेगी 4 5 6 0 हमने ले ली, तो लास्ट का अंक क्या है 0, 0 से 10 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया। देखिए 3 4 5 6 अब हमने ले लिया इसको 100 से, अगर हम डिवाइड करेंगे तो लास्ट के 2 अंक देखने हैं, तो क्या आ जाएगा 5 5 6 रिमाइंडर आ गया। फिर 19897 ले लिया 1000, यानी कि आपको 3 डिजिट तक देखना है अब, तो 897 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो 897 एक बार भी डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए क्या यही रिमाइंडर होगा, यही आपका शेषफल होगा। अब बात करते हैं 6 की विभाजकता का नियम। देखिए 6 से विभाजकता के नियम के लिए अगर क्वेश्चन आता है, बहुत कम क्वेश्चन आता है, लेकिन अगर आता है तो इसमें हमें क्या करेंगे कि जो संख्या 3 और 2 दोनों से देखना है, हमें दोनों से चेक करके देखेंगे, 3 और 2 दोनों से अगर कट रही है तो वो 6 से भी कटेगी, वो 6 से भी डिवाइड होगी। देखिए एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। एग्जांपल ये हमने 19875 को 6 से डिवाइड करके देखेंगे। अब यहाँ पर क्या है कि देखिए यहाँ पर हमने देखा कि 5 2 से विभाजित हो गई नहीं, इसका मतलब क्या है कि जो यहाँ पर क्या है विषम अंक है, जो विषम अंक कभी 2 से विभाजित हो ही नहीं सकता, तो यहाँ पे तो बात ही खत्म। जब 2 से नहीं होगा तो फिर हमें 3 से चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगर पहले हम देख लेंगे कोई एक संख्या से विभाजित हो रहा है तो ठीक है, अगर दोनों से, यहाँ पर देखना है कि दोनों से होना चाहिए, 2 से भी और 3 से भी होना चाहिए, और किसी एक से भी नहीं हो रहा तो वो संख्या फिर 6 से डिवाइड नहीं होगी। 9876 को 6 से डिवाइड करेंगे। देखिए आप देख 2 से 6 लास्ट का अंक पकड़ रहे हैं हम, 2 से 6 आपका डिवाइड हो रहा है, और 3 से देखिए 3 से 6 भी आपका डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये 2 से और 3 से दोनों से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है ये संख्या आपकी 6 से डिवाइड होगी। अगला एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर 6854326 6 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। देखिए ये 2 से तो लास्ट का सम अंक है, 2 से तो कट रहा है। देखिए 2 से विभाजकता का नियम अगर आपको नहीं पता, मैं एक बार फिर से बताता हूँ कि हम लास्ट का अंक पकड़ेंगे, और लास्ट का अंक अगर वो 2 से डिवाइड हो जाता है तो वो, और सिंपल यहाँ पर 2 से डिवाइड करके देखने की भी ज़रूरत नहीं है, अगर वो लास्ट का अंक सम अंक है तो वो संख्या कटेगी। तो यहाँ पर देखेंगे कि इस संख्या में 2 से तो ये कट रहा है, सम अंक है लास्ट का 2। अब 3 देखते हैं, 3 को देखिए स्टार्टिंग से चलिए 6 आपका 3 से कट गया, 8 5 नहीं कट रहा, और आपका 4 और 3 7 और 2 9, ये क्या हो जाएगा 3 से कट रहा है। अब बचा क्या आपका 8 और 5, ये 3 से कटेगा ही नहीं, तो इसका मतलब क्या ये संख्या 6 से डिवाइड नहीं होगी, 6 से विभाजित नहीं होगी। देखिए 11 से विभाजकता का नियम सिंपल, देखिए शॉर्ट ट्रिक में समझा रहा हूँ, लॉन्ग टर्म हो सकता है आप लोगों ने सीख रखी हो, पढ़ रखी हो, जो बुक्स में है ये भी आप सीख लीजिए। देखिए हम क्या करेंगे, एक अंक छोड़ करके यहाँ पर लेंगे, एक अंक छोड़ करके उनका योग डालेंगे। देखो यहाँ पर हमने 1 छोड़ दिया, 4 और 5 का योग किया 10। अब क्या करा, नीचे से हमने ले लिया 1 5 और 8, ये 14 को जोड़ दिया, यहाँ पर आपका क्या हो गया 14, 14 में से 10 घटाया 4 शेषफल। तो अगर ये जो शेषफल है आपको ये 11 से डिवाइड होता है तो संख्या 11 से डिवाइड होगी, अदरवाइज ये 11 से डिवाइड नहीं होगी। अगर क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रही हो, शॉर्ट ट्रिक समझ में नहीं आ रही हो, तो डायरेक्टली आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मैसेज डाल दीजिए, देन फिर मैं आपसे इसका सॉल्यूशन आपको दे दूँगा। डायरेक्टली आप फ़ोन पर भी मेरे से पूछ सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में मैसेज डालिए कि आपको मेरा फ़ोन नंबर चाहिए, तो मैं आपको नंबर दे दूँगा और वहाँ से हम बात कर सकते हैं और इसका सॉल्यूशन मैं आपको दे दूँगा। 14568 इसको हम यहाँ से देखिए एक छोड़ करके एक हमने फिर यहाँ से क्या कर रहे हैं, हम डिवाइडेशन का रूल ले रहे हैं। तो एक यहाँ पे देख, एक और शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, 1 4 यहाँ पर हमने घटाया, 4 से 1 घटाया -3, फिर 5 से 4 फिर -1, फिर 5 से 6 फिर -1, लास्ट का बच गया हमारे पास। तो लास्ट में से हम इनको योग करके घटा देंगे, तब भी यहाँ पर ये 4 आ रहा है। ज़्यादा कन्फ्यूजन मत पड़ो, ये शॉर्ट ट्रिक आपको समझ में नहीं आ रही होगी। जो ऊपर वाली शॉर्ट ट्रिक है वो इजी है, वो आप याद रखिए, बाकी जो किताब का रूल है वो भी आप कर सकते हैं। देखिए एक और संख्या लेकर के हम देखते हैं 9875432। देखिए इसको देखते हैं 11 से कटता है कि नहीं कटता। हमने क्या किया, एक छोड़ करके फिर वही किया, 9 7 4 और 2,
एक छोड़ते रहे, उनको जोड़ लिया, टोटल क्या है 22। अब नीचे से ले लो एक छोड़ करके, 8 5 3 जोड़ाया 16, बचा 8। अब 8 क्या 11 से कटता नहीं है, तो क्या हो गया यहाँ पर रिमाइंडर 8 आएगा। अगर रिमाइंडर पूछ लेता तो खाली ये पूछता है 11 से कटेगा नहीं कटेगा, तो ये 11 से नहीं कटेगा, नहीं विभाजित होगा। देखिए अब क्वेश्चन हम समझते हैं। यहाँ पर हमने नेक्स्ट क्वेश्चन अब ये सीख रहे हैं हम कि हम ये देखते हैं कि एक संख्या हमको दे दी और इनका जो अंतिम अंक क्या होगा, लास्ट अंक क्या होगा, इस बारे में समझते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जितने भी आपके गुणज दिए हुए हैं उनके लास्ट के जो डिजिट हैं उनको जोड़ लेंगे। तो क्या करेंगे, 6 5 11 और 7 18। अब इनका जो लास्ट डिजिट है वो क्या होगा, 18 आ रहा है यहाँ पर योग करके, तो इसका लास्ट डिजिट क्या होगा, 8 होगा। देखिए और आगे एग्जांपल्स के साथ में समझते हैं। फिर आपसे ये दिया हुआ है 4 24 36 46। फिर इनके लास्ट डिजिट क्या करेंगे, देखिए 4 6 और 6 12 और 12 4 16। तो इनका लास्ट का 6 6 12 4 16। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देखेंगे, ये समझिए पहले। 25 की 6 टाइम्स लास्ट डिजिट क्या है, आपको देखना है कि 25 को 6 बार गुणा किया जाए तो क्या आना चाहिए। देखिए आप ये 25 वाले अगर 5 5 5 5 में कितनी बार भी गुणा करें, लास्ट का अंक हमेशा 5 ही आएगा। देखिए एक संख्या आपको दी हुई है 3235 और ये 6 की घात तक है, तो इसको हम लास्ट डिजिट कैसे निकालेंगे। हम देखिए जो लास्ट में 5 जिसका अंक होता है उसको कितनी बार भी गुणा कर लीजिए, उसकी लास्ट डिजिट हमेशा 5 ही आएगी। देखिए एक और इनका अंतिम अंक नहीं बदलेगा, कैसे, देखिए ये समझते हैं हम। जो संख्या अंक आपके 0 से 9 तक होते हैं, सिंपल, ये तो आपको पता ही है। अब क्या है कि जिनकी पावर, देखो 0 की पावर n कितनी भी बार हो, 1 की पावर n कितनी भी बार हो, 5 की पावर n यानी कि 5 की पावर कितनी भी बार हो, 6 की पावर कितनी भी बार हो, इनका अंतिम अंक नहीं बदलेगा, जो है वही रहेगा। 0 की कितनी पावर करो लास्ट का अंक 0 ही रहेगा, 1 की पावर कितनी भी कर दो लास्ट का अंक 1 ही रहेगा, 5 की पावर कितनी भी कर दो लास्ट का अंक 5 ही रहेगा, 6 की पावर कितनी भी कर दो लास्ट का अंक 6 ही रहेगा। देखिए वाला जो क्वेश्चन हम कर रहे थे, ये यहाँ पर क्या है कि 6 6 आ रहा है, 6 6 6 6 4, ठीक है। 10 की पावर, अब यहाँ पर हमने ले लिया 25, यानी कि देखिए लास्ट का अंक क्या है यहाँ पर 0, 0 की पावर क्या है 25 बार है, तो लास्ट का अंक क्या होगा 0 होगा, क्योंकि हमने अभी ऊपर जो रूल सीखा है। अब देखिए 26 की पावर हमने ले ली 4 टाइम्स, यानी कि लास्ट का डिजिट है 6, यानी कि इसका अंक 6 ही होगा हमेशा। तो 6 की पावर 1, 6 की पावर 2 36, 6 की पावर 3 216। तो आप देख रहे हैं ना, लास्ट में ये करके आप देखेंगे तब आपको यहाँ पर समझ में आ रहा है कि लास्ट में हमेशा 6 ही आ रहा है। तो रूल आपको समझ में आ गया, तो रूल आपको याद रखना है, 1 0 1 5 और 6 के लिए ये फिक्स रूल है, आप हमेशा ये समझ लीजिए कि यही आएगा। चलिए अब 4 के लिए देखते हैं। 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, 4 की पावर 4। देखिए 4 6 4 16 64 256, क्या आ रहा है लास्ट का अंक 4 6 4 6। बार बार 4 और 6 का रिपीटेशन आ रहा है, एक बार 4 एक बार 6 एक बार 4 एक बार 6, यानी कि 4 की पावर अगर सम है तो अंतिम संख्या क्या आ रही है 4 आ रही है, और 4 की पावर विषम है तो हमेशा इसकी लास्ट का अंक क्या आ रहा है 6 आ रहा है। ये रूल आपको याद रखना है कि अगर 4 की पावर सम है तो लास्ट का अंक 4 आएगा, और 4 की पावर विषम है तो लास्ट का अंक 6 होगा हमेशा। देखिए 4 की पावर हमने क्या ले ली यहाँ पर 383 ले ली, 3 का विषम अंक, 3 का जो यहाँ पर 4 की जो पावर है 383 है, तो इसकी जो क्या है कि ये विषम है, लास्ट का 3 है, तो लास्ट डिजिट क्या होगी 6 होगी, जैसा कि मैंने अभी रूल के अकॉर्डिंग आपको समझाया। अब ले लीजिए 9 का रूल ले लीजिए। देखिए 9 की पावर 1
9 की पावर 2 करी 81, 9 की पावर 3 करी 729, 9 की पावर 4 करी 561। देखिए यहाँ पर आपको रूल है कि 9 की पावर अगर विषम है तो लास्ट डिजिट क्या आएगा, 9 आएगा। 9 की पावर सम है तो लास्ट डिजिट क्या आएगा, सम आएगा। देखिए यहाँ पर विषम डिजिट्स के साथ देखिए लास्ट में क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। 1 3 और आगे आप करके देख लेना एक बार अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो, ठीक है। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। 9 की पावर 7834 यानी कि 9 को हमने 7834 बार अगर गुणा करें तो लास्ट में क्या आएगा, क्या डिजिट होगा। तो देखिए 9 क्या है, अभी इसकी पावर क्या आ रही है, इवन सम आ रही है। तो इसके लिए क्या रूल हमने पढ़ाया था कि इसकी लास्ट डिजिट क्या होगी, 1 होगी। 9 की पावर 71 विषम है तो यहाँ पर लास्ट डिजिट क्या होगी इसकी, 9 होगी। चलिए आज की क्लास में काफ़ी हो गया है, अभी नंबर सिस्टम फिनिश नहीं हुआ, एक और क्लास हम लेंगे अभी नंबर सिस्टम के लिए। जो भी बचेगा लगातार हम करते रहेंगे, एक टॉपिक फिनिश करने के बाद भी नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे। चलिए आज की क्लास बाय बाय, नमस्कार। और फिर कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए ताकि आप लगातार इन जो वीडियोज़ का फ़ायदा उठाते रहें। नमस्कार, बाय।